भाई रिवाइज कर लिया? चलो रिवाइज करते हैं हम लोग, सही है ना? भाई लास्ट क्लास के अंदर हम दो चीज देख रहे थे, हमने देखा था रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो रिग्रेशन के लिए हमने देखा था कैसा रिग्रेशन मॉडल में कब यूज करता हूं, जब मुझे क्या लगाना हो, एस्टिमेट लगाना हो। किस चीज का? किसके चेंज का? किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है ना? फिर हमने एक प्रोडक्शन और सेल्स की एग्जांपल भी देखी थी, ताकि मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में आइडेंटिफाई कर सकूं। सही है सर। फिर मैंने की पॉइंट्स निकाले थे। की पॉइंट में सबसे पहले क्या पॉइंट था डेफिनेशन में? एस्टिमेट लगाना और दो वेरिएबल्स का उसमें जिक्र था, कौन कौन सा? डिपेंडेंट और, ठीक है। फिर रिग्रेशन इक्वेशन हमने देखी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो परफॉर्म करनी है। तो रिग्रेशन इक्वेशन में क्या था? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें a क्या है? रिग्रेशन कांस्टेंट, और b क्या है हमारे पास? रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर a निकालने का फॉर्मूला ये है और b निकालने का ये है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं, y ऑन x और x ऑन y, ठीक है। x ऑन y के अंदर हम टर्म यूज करते हैं c और d। तो c का ये फॉर्मूला है और d का ये फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज है माइन्यूट, ठीक है ना? क्या? कौन कह रहा है? देखो डन। फिर दोस्तों हमने एक सवाल सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, जिसका हमने एक ही पार्ट किया था, y ऑन x। x ऑन y हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना? फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं आज की क्लास में। हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। सवाल कॉपी मत करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में हैंडआउट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो बेटा, सवाल आपके सामने है। लास्ट सवाल में x और y आपको उसने खुद लिख के दिया हुआ था कि x की वैल्यूज कौन सी है, y की कौन सी है। यहाँ पर आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि x की वैल्यू कौन सी है और y की कौन सी है। शाबाश, बताओ कौन सी x की कौन सी y की है? हाँ, x हाइट ऑफ फादर है। ये किसका मोबाइल है? आपका? मतलब कि उसको साइलेंट कर, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ फादर हमारे पास x है और हाइट ऑफ सन हमारे पास y है। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में इसको समझ नहीं आया? बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि ये एक्स और वाई कैसे होगा। जिसने पहली क्लास ली थी, मैं दूसरी क्लास वालों को, जिसके पास पहली क्लास है, उनको भी कनेक्ट करता हूँ उसमें। अभी जिन्होंने पहली क्लास ली भी थी और उनकी ये समझ नहीं आया कि सर एक्स कैसे हुआ और ये वाई कैसे हुआ, शाबाश, पूछो। हाँ, बता देता हूँ मैं। देखो, डेफिनेशन में क्या था कि किसके चेंज का हमने एस्टिमेट लगाना है और किस पर? तो एस्टिमेट कौन सा वेरिएबल करना था? एस्टिमेट करना था हमने कौन सा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सवाल में आपको वैल्यू गिवन होती है। तो यहाँ पे एस्टिमेट क्या करना है? हाइट ऑफ सन, मतलब हाइट ऑफ सन की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हाइट ऑफ सन मेरे पास कौन सा वेरिएबल हो गया बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट ही होता है ना। तो एस्टिमेट हाइट ऑफ सन मतलब ये हमारे पास हो गया कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। और सवाल में किस वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है? इधर हाइट ऑफ फादर इज 70 इंचेस। दैट्स मींस ये कौन सा वेरिएबल हो गया? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू सवाल में आपको गिवन दी हुई है। सही है। तो इस इन्हीं बेसिस के ऊपर मैंने डिसाइड किया कि यार
कि फादर की वैल्यू x है और सन की वैल्यू हमारे पास y है। ठीक है, बस पे वही प्रॉपर काम करें जिस तरह से हमने डे 1 पे किया था। शाबाश। उनको मैंने अभी समझाया। अच्छा, जो डे 1 पे नहीं आए थे वो लोग थोड़ी सी देर वेट करें, 10 मिनट, उसके बाद जब मैं डिस्कस करूंगा तो मेरे साथ आ जाओगे। सही है। डन। बी आ गया। सही है।
चले मैं करवाऊं। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ कि पहले अगर मैं एक्स वाई निकालता हूँ पहली टर्म, तो इसका सम ऑफ एक्स वाई कितना होता है? इन दोनों मल्टीप्लाई करो कितना बनता है? 4158। सेकंड, हाँ 4420। थर्ड 4290। फिफ्थ 4489। फिर 4623। और टोटल इनका सम कितना बनता है? 26। अच्छा सम ऑफ एक्स कितना है? 396 और सम ऑफ वाई 405। अच्छा फिर मैंने एक्स स्क्वायर निकालना है, हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर करूंगा, सही है ना? पहला वाला एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 63 का स्क्वायर 3969। फिर 65 का स्क्वायर, देन 66 का स्क्वायर 435056। फिर 4489, फिर अगेन 4489, फिर 4624। तो टोटल सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनता है? 261। क्या वाई स्क्वायर निकालने की मुझे फॉर्मूले के लिहाज से नीड है? नहीं सर नहीं है, तो मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है ना? अच्छा ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि सम ऑफ वाई ओवर एन माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स ओवर एन, और बी का फॉर्मूला क्या था? एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर बी की वैल्यू निकालता हूं मेरा बेटा, तो एन कितना है मेरे पास? 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 2674। तो 26740 माइनस सम ऑफ एक्स कितना है? 396 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई 405 ओवर एन सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 26152। तो 26152 माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सम ऑफ एक्स कितना था? 396। तो 396 का होल स्क्वायर। जब इसको पूरा कैलकुलेटर में पुट करोगे, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.625। कैलकुलेटर में पहले फ्रैक्शन का साइन डालिएगा और फिर वैल्यूज पुट करिएगा न्यूमरेटर में, देन डिनोमिनेटर के अंदर, सही है? कैलकुलेटर मैंने बताया था, कैलकुलेटर आप वो परचेज करोगे जिसके मोड कितने होंगे? 8 होंगे। और जो क्लास विज वाला कैलकुलेटर है वो एग्जाम में अलाउ नहीं है, तो वो मत लीजिएगा, सही है भाई? अच्छा सर बी की वैल्यू तो आ गई, अब ए की वैल्यू में निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ एक्स वाई, तो सम ऑफ वाई ओवर एन माइनस बी इंटू सम ऑफ एक्स ओवर एन। ए कितना बनता है बेटा? 26.25। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई है। ए हमारे पास है रिग्रेशन कांस्टेंट और बी हमारे पास है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है? ये फाइंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने रिग्रेशन इक्वेशन यूज करनी है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाली, जिसमें a की वैल्यू ऐसे निकलती है और b की ऐसे निकलती है, ठीक है ना? अच्छा a की वैल्यू मैं फॉर्मूले में रखता हूं, तो 26.26 प्लस b की 0.625। x की वैल्यू का सवाल है, मुझे गिवन है,
देखो कितनी है ये रही, x इज इक्वल टू 70 बेटा, 396 कौन कह रहा है, 70 x केवल सवाल में गिवन है ना, फादर की हाइट, तो 70 देख, तो मुझे बताओ कि सन की हाइट कितनी बनती है, y इज इक्वल टू ऑल्सो 70 इंचेस बनती होगी। तो बस इस तरह सॉल्व करूंगा और 70 इंचेस ऑप्शन में मार्क करूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। सही है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ वर्किंग, ताकि आप लोग आराम से कॉपी कर लें। सही है ना, सेवेंटी इंचेस, हाँ किसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो b और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस थोड़ी हो रहे हैं। जब दो वेरिएबल एक साथ लिखे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है a और b, ये a b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसीलिए x और b की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कराया, प्लस नहीं किया। सही है, x 70 घर से आया है, इधर से आया ये रहा, और ये कहां से आया, ये रहा, ये देखो बेटा। सही है, भाई आगे मूव ऑन करें, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, 1 मिनट मैं रुक जाता हूँ, 1 मिनट। ये वाले कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सही है, हाँ वो वाला अलाउ है। जो केसीओ का सिल्वर वाला कैलकुलेटर है वो अलाउ है, जो क्लासवेज वाला कैलकुलेटर है वो अलाउ नहीं है। सही है ना भाई, मैं आगे बढ़ूं जी, माइनस क्यों, कहाँ माइनस हुआ, माइनस हुआ है किसमें, हाँ ना, ये मतलब 0.625 70 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर दो ए में। हाँ क्या हुआ, पहले ये मल्टीप्लाई हुआ फिर डिवाइड हुआ है, और इसको भी डिवाइड कर लो आपस में, या एक ही साथ डाल लो कैलकुलेटर के अंदर, पूरे कैलकुलेटर में पूरी एक साथ डाल लो वैल्यू ना, आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ये पूरी चीज कैलकुलेटर में उठा के डालो, पूरा डालो कैलकुलेटर में उठा के। सही है, ये 70 सवाल में गिवन था मेरे पास बेटा। हाँ बिल्कुल सही, भाई आगे मूव ऑन करूं मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके सर, आ जाओ फिर। चलो भाई, x और y बताओ, x की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी है, शाबाश। जो डे 1 जिनकी आज पहली क्लास है वो भी ध्यान में रखो भाई, कि एस्टिमेट जिस वेरिएबल का लगाना होगा वो कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है ना, सवाल रीड करो, देखो एस्टिमेट किस चीज का लगाना है, यील्ड का लगाना है। ठीक है ना, तो ये जो एस्टिमेट लगाना है यील्ड का, ये कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं, y से। और चूंकि फर्टिलाइजर की वैल्यू मुझे सवाल में गिवन है, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, x। दैट मींस फर्टिलाइजर की वैल्यू सारी x की वैल्यूज है, और यील्ड की वैल्यू सारी y की वैल्यूज है। सही है, अब हमें एस्टिमेट लगाना है किसका, यील्ड का, तो हम रिग्रेशन इक्वेशन यूज करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी यूज करूंगा, y ऑन x। तो y ऑन x में क्या था कि y इज इक्वल टू a प्लस bx, तो b इसी तरीके से निकलेगा जिस तरह पिछले सवाल में निकला था, और a भी उसी प्रोसीजर से निकलेगा जिस तरह से
लास्ट सवाल में निकाला था। शाबाश, अब शुरू हो जाओ। जी भाई दोस्तों, सॉल्व हो रहा है? शाबाश, सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल। ए शायद, हाँ बिल्कुल, 111.9 समथिंग होगा। जी भाई, सम ऑफ एक्स कितना है? 0.886। नहीं, सम ऑफ एक्स कितना बन रहा है? 30। सम ऑफ वाई 690, 80,
698। चलो भाई, फिर सम ऑफ एक्स पहला कितना, सम ऑफ एक्स वाई पहला आपके पास आ रहा होगा 0, सेकंड 2 2, ठीक है, फिर 472, देन 71, ओके 960, देन 1180। टोटल सम कितना है इसका 3552, ओके सर। फिर आपके पास एक्स स्क्वायर आपने निकालना होगा 0 4 16 36 64 एंड टोटल इसका सम कितना बनता है बेटा 220, ओके सर। फिर b निकाल लेते हैं हम लोग इजीली, ठीक है ना। n सबमिशन ऑफ एक्स वाई, n कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ एक्स वाई 3552 माइनस सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y ओवर n सबमिशन ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर। तो बेटा b की वैल्यू बनती होगी 0.866, 886 होगा 886, ठीक है ना। और a की वैल्यू आपके पास बनती होगी कि सम ऑफ x सम ऑफ y ओवर n माइनस b इंटू सम ऑफ x ओवर n। तो बेटा a की वैल्यू बनती है आपके पास 111.90, ऐसा। अब इक्वेशन मेरी क्या है कि y इज इक्वल टू a प्लस bx, a की वैल्यू ये रही 111.90 प्लस b की वैल्यू कितनी है 0.886। एस्टिमेट x की वैल्यू कितनी गिवन है 3 गिवन है, 3 यूनिट्स गिवन है, ठीक है ना। तो फिर ये कितना आया बेटा मेरे पास 114.56, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ काउंट होती है, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई फॉर सेफ साइड पॉइंट के बाद 2 तो लो ही लो एटलीस्ट। जी भाई दोस्तों, आगे बढ़ूं मैं, कॉपी करना है नहीं करना है, नहीं करना है, कितना को करना है कॉपी, शाबाश कॉपी करो बेटा, शाबाश। जी भाई, कोई मसला किसी को नहीं। थर्सडे से तुम लोगों ने क्लासेस लेना स्टार्ट करी हैं, जिन्होंने डे 1 पे क्लास ली थर्सडे को, उन्होंने घर जाके क्या किया, रिवीजन किया है घर जाकर। फिर फ्राइडे को क्लास हुई, क्लास लेने के बाद क्या किया, नहीं मेरी क्लास हुई थी, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ क्या किया घर जाके, पढ़ा घर जाके, पढ़ा नहीं पढ़ा, किस किस ने पढ़ा था, 1 2 बच्चों ने, 3 4 बस। और सैटरडे संडे क्या किया, फारिग, ठीक है। अगेन उसी को पढ़ लेते, कुछ नहीं ज्यादा। चलो खैर, बस एक हफ्ते रुक जाओ, मैं मेरा असाइनमेंट देना शुरू करूंगा, सारा टाइम उसी में लगेगा, सही है ना। चले जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, चले जी, शाबाश।
इसकी दो रिक्वायरमेंट है। पार्ट ए में क्या कह रहा है, कंप्यूट लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, मतलब मैंने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स पे इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, आगे कुछ नहीं करना, सही है ना। फिर पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, compute the expected sales for a region where 72,000 is being spent on advertisement। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम पार्ट ए में रिग्रेशन इक्वेशन बना लोगे और पार्ट बी में जब x की वैल्यू रखना चाहोगे तो x की वैल्यू क्या रखोगे, नहीं, सिर्फ 72 रखूंगा। क्यों, क्योंकि ऊपर उसने सवाल में लिख के दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट और एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर और सेल्स तुम्हारे पास एक्सक्लूडिंग जीरो है ना, रुपीज इन थाउजेंड और रुपीज इन मिलियन, वो सारी वैल्यूज क्या है, एक्सक्लूडिंग जीरो है। तो जब पार्ट बी में तुम 72,000 रख दोगे तो वो तो गलत हो जाएगा। या तो फिर ऊपर सारी वैल्यूज के साथ तुम जीरो काउंट करो, या तो फिर इसके साथ जीरो हटा दो, एंड में रुपीज इन मिलियन लिख देना। सही है भाई, बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब ऊपर डेटा में सारी वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीरो है तो यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू सिर्फ मैं क्या पुट करूंगा, 72 पुट करूंगा। सही है, चलिए मैं शुरू हो जाए फिर। रीजन की वैल्यू समझ लो सीरियल नंबर टाइप की वैल्यूज है जिनका कोई काम ही नहीं है मेरे पास, सही है ना। हाँ बेटा, एन की वैल्यू गई वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन स्टैट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे पास प्रैक्टिकल चीजें भी आएंगी, कैलकुलेशन वाली, और थ्योरी के सवाल भी आएंगे लास्ट में। दोनों चीजों में टेस्ट होता है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। बिल्कुल
42.74 मिलियन। कितना है सम ऑफ एक्स? सम ऑफ एक्स कितना है? और सम ऑफ पाई 180। ठीक है भाई, एक्स वाई की पहली वैल्यू बताओ। 1000, फिर 13, ओके, 3600, 400, फिर 2000। टोटल सम कितना है? 8650। ओके सर, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर कितना 1600 आ रहा है, फिर 2025, देन 6400, 400, फिर 225, देन बताएं टोटल सम कितना है? 13150। ऐसा? यस सर। फिर बी की वैल्यू अगर मैंने निकालनी है तो एन कितना था बेटा मेरे पास? एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई ओवर एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बी की वैल्यू बनती है 0.420 और ए की वैल्यू आपके पास आती होगी कि सम ऑफ y ओवर n माइनस b इंटू सम ऑफ x ओवर n 6। कितनी बनती थी ये? 12.5। तो पार्ट ए के लिहाज से, अगर ऑप्शन ए के लिहाज से मैं सॉल्व करता हूं तो y इज इक्वल टू 12.5 प्लस 0.420x। सिर्फ यही आंसर होगा ऑप्शन ए के लिहाज से, क्योंकि ऑप्शन ए में तो रिग्रेशन लाइन मांगा था ना, रिग्रेशन इक्वेशन मांगा था मुझसे। ऑप्शन बी में मैं वैल्यू पुट करूंगा y इज इक्वल टू 12.5 प्लस 0.420 और सिर्फ 72। ठीक है ना? तो y की वैल्यू कितनी बनती है बेटा? 42.74 74 मिलियन। ठीक है ना? क्योंकि सेल्स रुपीज इन मिलियन में के ऊपर। जी भाई दोस्तों, अमन चल रहा है? नहीं, मैं जूम आउट कर देता हूँ बेटा आपके लिए। बैठे? आगे बढ़े? नहीं, सेकंड लास्ट सवाल है रिग्रेशन का। सही है? मतलब 2 सवालों बाद रिग्रेशन खत्म हो जाएगा। भाई डन, आगे बढ़ जाऊंगा। जूम आउट। एक सवाल कराऊंगा, उसका प्रोसीजर तो यही है ना, सारा फॉर्मूला चेंज है बस।
प्रोसीड। भाई डन, कॉपी कर लिया, बढ़ जाओ आगे। हाँ नहीं, चलो सही है, आ जाओ। चलो भाई, सवाल में क्या लिखा हुआ है? फाइंड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ये कौन सी आ गई सर? यही तो है लीनियर इक्वेशन, ही तो है y इज इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है ना? 30 लूंगा मैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज भी एक्सक्लूडिंग जीरो है, सही है ना? पॉपुलेशन x होगी बिल्कुल, और डिमांड क्या होगी? y होगी, सही है? तो पॉपुलेशन x है, डिमांड y है। अपनी क्लास कितनी? 3 बजे तक थी, 3:30 तक है ना? पहला एक्स वाई कितना है? सही है। हाँ, पहला कितना है एक्स वाई? 165। दूसरा? तो थर्ड 510, फिर 570, देन 378 दो बार है, 378, फिर 510 है, फिर 570, 570, फिर 798, देन
टोटल सम कितना है 4417। अच्छा सम ऑफ x कितना है सम ऑफ y 470। बिल्कुल। अच्छा x स्क्वायर 11 का स्क्वायर तो 121 आ रहा होगा नहीं कितना 121 यही आ रहा है फिर 196 फिर 196 फिर 49 89 289 फिर 289 फिर 1275 1225 ओके फिर टोटल सम कितना है 2757 और n आपका आ रहा था बेटा कितना 7। ओके सर तो b निकाल लेते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ xy माइनस सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y ओवर n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर तो आपके पास बनता होगा 1.10 चेक कर लो 1.10 बनता होगा यही है। और अगर मैं a कैलकुलेट करता हूं 217/7 माइनस 1.10 इंटू 129 ओवर 7 कितना बनता है बेटा 10.7। इसके बाद भी कुछ है 7 के बाद 25 है वो पूरा ले लो ना 25 सही है। अच्छा सर फिर मैंने इक्वेशन बनानी है y इक्वल्स टू 10.725 प्लस 1.10 और x की वैल्यू कितनी गिवन है 30 तो y की वैल्यू मेरा बेटा कितनी बनती है 43.7। पॉइंट के बाद मैक्स 3 लीज 2 सही है भाई। हाँ तो रुपीज इन 1000 लिख दिएगा सही है ना। अब भाई एक जादू सिखाना है मैंने सिखाऊं या इसी में खुश हो जादू सिखाऊं नहीं चलो सिखाते हैं इसको कॉपी कर लो फिर सिखा दो शाबाश इसको कॉपी करो फिर सिखाते हैं। कैलकुलेटर सबके पास है फिर लेकिन फिर भी इसको चेंज कर लो क्योंकि फिर इसकी आदत पड़ जाएगी फिर उसकी आदत बहुत मुश्किल से पड़ेगी फिर तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। थोड़ा ऊपर करो ये लो बेटा हाँ भाई सब साथ है। अच्छा जी चलो फिर आ जाओ एक चीज सिखाता हूँ। हाँ क्या हुआ कर दो अच्छा देखो बेटा कैलकुलेटर सबके पास होगा। अब मेरे साथ साथ रहना यार प्लीज कोई आगे पीछे ना रहे और कोई आगे से आगे नहीं भागे सही है ना। अच्छा कैलकुलेटर में मोड की प्रेस करो ठीक है मोड की प्रेस करोगे 8 मोड आ रहे होंगे तुम्हारे पास। स्टैट्स मोड दबाओ स्टैट्स मोड में आओ स्टैट्स मोड में आओ स्टैट्स मोड में आने के बाद ऑप्शन 2 पे लिखा हुआ होगा a+bx इसको क्लिक करो। जब इसको क्लिक करोगे तो ऐसी एक फोटो खुलेगी
x की वैल्यूज की और y की वैल्यूज की। एक काम करो, पहले x की कॉलम में x की वैल्यूज को पुट करो, एक वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू का साइन दबाओगे खुद नीचे आ जाओगे, सिर्फ x की वैल्यू पुट करके रुक जाओ, y की पुट मत करना। हाँ 11 फिर इक्वल टू नीचे आ जाओगे, फिर दूसरी वैल्यू फिर इक्वल टू नीचे आ जाओगे, सिर्फ x की वैल्यू पुट करके रुक जाओ। रुक गए? जब x की वैल्यू इस लिस्ट में पुट कर दोगे आप बेटा, फिर आपके कैलकुलेटर में धन वैल्यूज पुट कर दी आप सबने x की वैल्यूज, फिर कैलकुलेटर में ऊपर की होगी जिसमें एरो बने हुए होते हैं, ठीक है ना, उसमें राइट हैंड साइड का एरो दबाओ। अच्छा वैल्यूज पुट मत करो y की, राइट हैंड साइड का एरो दबाओगे ना तो तुम यहां आओगे, और अब अगर y की वैल्यू पुट करनी शुरू करी तो उसकी ऑनवर्ड्स पुट कर दोगे। बात समझ रहे हो? तो वापस ऊपर जाना, जब राइट हैंड साइड पे एरो शिफ्ट करोगे y के कॉलम में आओगे और फिर दोबारा ऊपर जाओ ताकि x की वैल्यू x के सामने y की वैल्यू आए, ठीक है ना। तो अब y की वैल्यू पुट कर दो इस तरीके से, पुट कर दी। हाँ भाई डन। अच्छा सर, अब एक और जादू देखो। हाँ डन, सब साथ है मेरे? नहीं? ओके हो गया। अब एसी की प्रेस कर दो, एसी की होगी ना, एसी की वो प्रेस करो। कर दी? नहीं करनी थी, नहीं नहीं करनी थी। स्क्रीन क्लियर हो गई ना? अब दोबारा डेटा डालना पड़ेगा। अच्छा सवाल, सवाल देख लो। नहीं ना, दोबारा डेटा नहीं डालना है भाई। अच्छा डेटा चलो डाल दो बेटा वैल्यू। वो तुमने देखा ना क्या बटन दबाओ नहीं दबाना था है। अब क्या करें, अब एसी की दबा बेटा, तुम भी नहीं दबा रहे। अच्छा अब एसी की दबाने के बाद तुम्हारे कैलकुलेटर में टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट की होगी, शिफ्ट की प्रेस करो और नंबर्स में नंबर 1 प्रेस करो, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 प्रेस करो। शिफ्ट 1 प्रेस करोगे कुछ फर्दर ऑप्शन तुम्हारे पास आएंगे, कहीं रिग्रेशन लिखा नजर आ रहा है? 5 पे लिखा हुआ होगा REG रिग्रेशन, रिग्रेशन पे जाओ, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, कहीं ए लिखा हुआ होगा, ए पे क्लिक करो, ए और बी आ रहा होगा लिखा हुआ, ए पे क्लिक करो, इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू ए का नंबर प्रेस करके इक्वल टू दबाओ, आ रही है 10.725, ठीक है 7.1, बस कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर एसी प्रेस करो, फिर शिफ्ट 1 प्रेस करो, फिर रिग्रेशन में आओ, फिर बी में आओ, फिर बी दबाओ, देखो आ रहा है 1.10, ठीक है। तो इस तरीके से बाय कैलकुलेटर अपने पास तुम वैल्यूज निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। और फिर सॉल्व कर लो रिग्रेशन इक्वेशन को। हाँ इससे ऐसे नहीं होगा, एसी की प्रेस करो और मोड की तुम्हारे पास शिफ्ट के बराबर में कहीं होगी या नीचे होगी। हाँ नहीं, बल्कि तुम कैलकुलेटर में मुझे दिखाना, तुम्हारी की वहीं पे ऑप्शन की होगी, ऑप्शन की शिफ्ट के पास ऑप्शन की होगी, उसको प्रेस करोगे ना रिग्रेशन में आ जाओगे, ठीक है। तुम्हारी 3 वैल्यूज एक साथ देगा, ए बी और आर की, तो ए बी और आर हमारे, ए और बी हमारे रेलेवेंट है, आर को इग्नोर कर दो, सही है भाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन इस तरीके तुम्हारे पास पूरा का पूरा कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व हो सकता है। क्लासेस वाला शिफ्ट के बराबर में देखो ऑप्शन की होगी, अल्फा नहीं, शिफ्ट के बराबर में कहीं आसपास होगी, ठीक है। हाँ ये आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए नहीं भाई, इधर बात सुनो मेरी, आईकैप का एग्जाम तो हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड है ना, वर्किंग तो शो करनी नहीं है मैंने उसको, तो मैन्युअली प्रोसीड करूं या कैलकुलेटर से, आंसर तो मेरे पास सेम आना है।
तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं भाई मैनुअली करने के चक्कर में? मैं क्या करूंगा, बाय कैलकुलेटर इजीली सॉल्व कर लूंगा अपने पास। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डेटा डाल लूंगा, आंसर निकाल लूंगा, काम खत्म मेरा। सही है। इस तरह पता है क्या होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। भाई सुन लो मेरी बात, कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं टाइम मैनेज नहीं हो रहा। 3 मार्क्स का सवाल है, अब क्या कहते हैं आपके पास जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है ना, और टाइम कितना है 3 घंटे का, मतलब 3 घंटे बोले तो 180 मिनट, 180 मिनट का है, और 100 नंबर का पेपर है। तो 1 मार्क के अगेंस्ट आपके पास कितना टाइम है, 1.8 मिनट से 1 मार्क्स के अगेंस्ट। ठीक है, अगर ये सवाल आपके पास 2 मार्क का आता है जो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर कराया, तो 1.8 इंटू 2 करो कितना था 3 पॉइंट, इसका मतलब 3 मिनट और 60 सेकंड में आपको एक सवाल कंप्लीट करना है। अगर 4 मिनट भी लिए तो अगले के 40 सेकंड आपने दूसरे सवाल के ले लिए। अल्टीमेटली क्या होगा कि 70 सवालों में से 60 सवाल अटेम्प्ट करके आओगे, 10 छोड़ दोगे, टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो और अभी हमने कैलकुलेटर पर परफॉर्म किया, कितनी देर लगी हमें, ये मुश्किल से 60 सेकंड या 1 मिनट लगा होगा ना। तो हमने सेव कितने मिनट करे, 2.6, ऑन एन एवरेज 2 मिनट हमने सेव कर लिए इस सवाल के ऊपर। तो जो हार्ड सवाल होंगे आगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वगैरह के, उनके ऊपर अप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम अपने आप को मैनेज करके चलेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट होती है, जो चीजें सीखनी होती है हमने। सही है। अच्छा सर, अच्छा फिर एक और बात, एसी की अभी प्रेस कर दो दोबारा से, स्क्रीन क्लियर करो। अच्छा फिर एक मुझे एक बात ये तो बताओ, चलो वही उसको बात रखो ना, कि जब कैलकुलेटर हो सकता था तो हमने मैनुअली क्यों किया फिर? ये पहली क्लास में करवाता, काम खत्म हो जाती। पता है क्यों करवाया मैंने? क्योंकि फॉर्मूला जब तक लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते ना, फॉर्मूला याद नहीं होता। अभी ये कैलकुलेटर की ट्रिक की एक एक्सेप्शन है, क्या कि सवाल में अगर आपको स्ट्रेट एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यू दे दे तो ये कामयाब है कैलकुलेटर ट्रिक। ठीक है ना। लेकिन बिलफर्ज अगर ऐसा होता है, वो देता है कि सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, सम ऑफ y इज इक्वल टू 99, सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1200, इस तरह की वैल्यू देता है स्ट्रेट डेटा। तो अब तो कैलकुलेटर का यूज एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मुझे मैनुअली बाय फॉर्मूला प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉर्मूले की हमने प्रैक्टिस भी साथ साथ कर ली और कैलकुलेटर भी देख ली कि जिस तरह का सवाल आएगा उस तरह से हम लोग कर लेंगे सॉल्व। सही है, सब साथ है मेरे। अच्छा सर एक बात और, एसी की प्रेस कर दिया आप लोगों ने, दोबारा शिफ्ट 1 प्रेस करो, दोबारा शिफ्ट 1 प्रेस करो, शिफ्ट 1 प्रेस करो। कहीं देखो, कहीं लिखा हुआ होगा सम, किसी ऑप्शन के ऊपर थर्ड पे सम लिखा हुआ है, सम पे क्लिक करो। अब बहुत सारे आ रहे होंगे, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक करो बारी बारी कि सब जो तुमने वैल्यूज निकाली है ऐसे एज इट इज आ रही है वैल्यू, या कहीं चेंज किया तुमने? सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स होगा 1/1 प्रेस करो, इक्वल्स टू प्रेस करो, चेक करो 129 आ रहा है। फिर सम ऑफ y भी चेक कर लो इसी तरह, शिफ्ट 1 सम और फिर y आकर सम ऑफ y वेरीफाई करो, सम ऑफ एक्स वाई वेरीफाई करो, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर वेरीफाई करो। ठीक है, तो इस तरह से तुम अपने पास चीजें निकाल सकते हो इजीली। ये बात समझ में आती है, नहीं आती? अच्छा सर, अब एक लास्ट सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं, जो कि आपका होगा होमवर्क। ठीक है ना, वो घर से करके आना है, ताकि कल अगर हमारी क्लास होती है तो फिर हम कोरिलेशन कर देंगे, रिग्रेशन खत्म कर देंगे। सही है ना। अच्छा देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट ए सॉल्व किया था, मतलब y और x हमने सॉल्व किया था, x और y सॉल्व करना रह गया था। अच्छा लेकिन मुझसे एक सवाल तुम लोगों ने नहीं पूछा, अफसोस है इस बात का। ये नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, ये कि x और y कब आएगा, y और x कब आएगा। अभी हमने जितने सवाल किए सब में y और x लगाया, x और y क्यों नहीं लगाया? ये तो पूछा ही नहीं किसी ने। भाई x और y के अंदर भी तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
हम y on x क्यों लगा रहे हैं ऊपर के सवाल में, पूछा ही नहीं किसी ने। देखो जिसके जहन में ये एक्स्ट्रा सवाल आते हैं ना वो पास होने से थोड़ा ऊपर जा रहा होता है मेरिट की तरफ, ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा मुझसे, तो अफसोस की बात नहीं है, खैर कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होंगे। तो देखो हमेशा याद रखना सवाल में जब तक x on y मुंह से नहीं बोलता ना, जिस तरह से इसमें कह रहा है कि x on y निकालो, जब तक नहीं लगाऊंगा, जब तक x on y नहीं लगाऊंगा, सोचूंगा भी नहीं, हराम है सोचना इस बारे में। बाय डिफॉल्ट तुम y on x ही लगाओगे, जब तक x on y खुद नहीं कहता सवाल के अंदर कि x on y निकालो, जब तक नहीं लगाना। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, खुद से, जब कुछ नहीं बोले ना x on y और y on x, कुछ भी नहीं बोलता, तो आप क्या लगाओगे, y on x ही लगाओगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमने बाकी सारे सवाल के अंदर y on x ही लगाया, क्योंकि उसने मुझे बोला नहीं कुछ भी, तो मैंने वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम करके y on x इक्वेशन लगा दी अपने पास। सही है भाई? अच्छा जी, फिर इस सवाल को घर से करके लेके आओगे मैनुअली, कैलकुलेटर से नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर से इसकी ट्रिक चेंज है, क्योंकि भाई इसके फॉर्मूले में क्या है, सी और डी, वहां क्या है, ए और, वहां सी और डी तो है ही नहीं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तानी तरीका भी हमारे पास, वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कब, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बस इसको यही कर सकते हैं, इसका होमवर्क है तुम लोगों का ये, इसका फॉर्मूला मैं आपको बराबर वाली स्टूडेंट से दिलवा देता हूँ। सही है, चलो बस इसको यहीं तक रखते हैं बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। सही है ना, अल्लाह हाफिज। हाँ ये फर्स्ट वाला ही सवाल है, उसका बस पार्ट भी है ये। अच्छा इसमें मैं वैल्यूज लिख दूं तुम लोगों का, ताकि वेरीफाई कर लो कि हाँ सही भी है गलत है, नहीं लिखूं सी और डी की वैल्यू, नहीं बताऊं, कल ही बताऊं, बस चलो बस ठीक है, सही है, बिल्कुल चाहिए, एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई में। हाँ मना कर रहे हैं ना ये लोग, कल ही बताऊंगा बस, चलो अल्लाह हाफिज।